ये एक करप्शन का ऐसा दरवाजा है जो अरसे दराज से खुला हुआ है। डीसी लाहौर साले सईद ने 23 मार्च के इवेंट के लिए ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब मुख्तलिफ अफराद से, मुख्तलिफ कंपनियों से पैसा इकट्ठा कर लिया था। साले सईद के बयान लगे में कि मैंने ये काम वाकई करवाया है। 15 माह में ये फुटबॉल बने रहे। एसी लाहौर तारक जमान के बयान और डीसी लाहौर साबका डीसी लाहौर साले सईद के बयानात होने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी ने इसको दफ्तर दाखिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि डीसी लाहौर के हवाले से है। साबका डीसी लाहौर साले सईद जो हैं उन्होंने मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया एक इवेंट के लिए, और वो बिजनेसमैन को उन्होंने फ़ोन करके ये रकम इकट्ठी की। लेकिन वो इवेंट में जिन पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया या जिन वेंडर्स ने उन्हें सपोर्ट किया उन्हें पेमेंट अभी तक नहीं हुई। ये 23 मार्च 2019 का वाक़या कि 2019 में आपको ये याद है, बल्कि हर मर्तबा ये कोई लाहौरियों से छुपी बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर और इस तरह के जितने भी इवेंट आते हैं उनमें वो लाहौर में कोई लाइटिंग, कहीं 23 मार्च में ख़ास तौर पर फ्लोट्स होते हैं जो लाहौर की नहर में लाइटों के साथ दिन में भी और बड़े सजावट के साथ वो फ्लोट रखे जाते हैं नहर में, और पब्लिक उसे देखने के लिए आती है। बड़ी दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। बड़े खूबसूरत फ्लोट्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाया जाता है, पाकिस्तान की तारीख को दिखाया जाता है, या पाकिस्तान के यादगार जो हैं उनको दिखाया जाता है, या पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को दिखाया जाता है। तो डीसी लाहौर साले सईद जो 2019 में डीसी लाहौर थी, उन्होंने 10 मार्च को उनको ख्याल आया कि 23 मार्च सर पे आ गया है और फ्लोट जो है उनका अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। किसी मीटिंग में जिक्र हुआ होगा कि 23 मार्च को फ्लोट जो है वो नहर पर होने चाहिए और रोशनियाँ होनी चाहिए ताकि शहरी हर तरह इस इवेंट पर भी इंजॉय कर सकें और हमारी सकाफत और हमारा कल्चर देख सकें। तो डीसी साले सईद ने एमरजेंसी की बुनियाद पर एक जो माजी में भी फ्लोट्स वगैरह तैयार करते रहे शुएब एंड कंपनी को अपने दफ्तर बुलवाया, और दफ्तर बुलवा कर उन्होंने कहा कि फ्लोट जो हैं वो दिन बड़े कम रह गए, 12 दिन रह गए, 21 या 22 को ये ऑन होने चाहिए ताकि 23 मार्च की रात से ये 22 मार्च की रात से 23 मार्च की रात तक, बल्कि ये देर तक लगे रहते हैं नहर में, लोग काफ़ी दिन तक ये देखते रहते हैं, मीडिया भी कवरेज करता है। तो 10 दिन में 11 दिन में ये पॉसिबल नहीं था कि उसका टेंडर किया जाता, उसका बाकायदा वर्क ऑर्डर इशू किया जाता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की, बल्कि हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि आपको पता है कि इस तरह के इवेंट में हम लोग थर्ड पार्टी से पैसे दिलवाते हैं और किसी बिजनेसमैन को, किसी हाई प्रोफाइल कंपनी को कहते हैं कि इसको ज़रा स्पॉन्सर कर दें। तो शुएब एंड कंपनी को क्योंकि माजी का भी एक्सपीरियंस था कि किसी हाई प्रोफाइल बड़ी कंपनी को, मल्टीनेशनल को या किसी नेशनल बड़ी कंपनी को या किसी के मुखैर हजरात में से किसी भी एक शख्स को कह दिया जाता है कि इसको आप इसकी पेमेंट जो है ना वो कर दें। तो उन्होंने वो एमरजेंसी की बुनियादों पर उन्हें बाकायदा डीसी लाहौर ने उन्हें वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मीटर लेके दिया काम करने के लिए, और रेस कोर्स के अहाता में वो फ्लोट्स जो तैयार हुए और नहर में वो पहुँचाए गए, और उन्होंने 21 तारीख की शाम तक ये काम मुकम्मल किया। 32 लाख रुपए का उनका बिल बना। इवेंट गुजर गया। उस वक्त की डीसी लाहौर साले सईद ने वहां पर मौके पर आके 23 मार्च को मीडिया को बाकायदा इंटरव्यू दिए और सराहा गया उनके काम को कि आपने ये बहुत खूबसूरत काम किया, और उन्होंने बताया कि किस तरह इमरजेंसी में उन्होंने ये सारी तैयारी मुकम्मल की, और वो फ्लोट ऑलमोस्ट 10 दिन तक नहर में रहे और रात को रोशनियां रहीं वहाँ पर। उसके बाद बिजली का कनेक्शन ख़त्म होने की वजह से और
टाइम ओवर होने की वजह से फ्लोट्स वहाँ से रिमूव कर दिए गए। अब जब शुएब एंड कंपनी साले सईद के पास लेके जाते हैं बिल 32 लाख का, तो वो फरमाती हैं कि इसमें से टैक्स जो है वो माइनस कर दिया जाए, क्योंकि हमने ये, सरकार ने तो पेमेंट करनी नहीं है आपको, ये तो पेमेंट मैंने किसी को कहना है तो उन्होंने करनी है, किसी बिजनेसमैन को कहूंगी या मुखैर हजरात में से किसी को रिक्वेस्ट करूंगी। और वो लैतो लाल से काम लेने लगे। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गए, और ये वक्त गुजरता चला गया। इसी असना में ये खबर सामने आई कि डीसी लाहौर साले सईद ने 23 मार्च के इवेंट के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब मुख्तलिफ अफराद से, मुख्तलिफ कंपनियों से पैसा इकट्ठा कर लिया था इसकी स्पॉन्सरशिप के लिए, और दिया उन्होंने किसी एक कंपनी को भी नहीं। वो लोगों से तो फोन कर करके पैसा इकट्ठा करती नहीं 23 मार्च के नाम पर, लेकिन कंपनियां जिन्होंने फ्लोट लगाए, जिन्होंने लाइटिंग की, जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया, उनको उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। और इसी तरह वक्त गुजरता चला गया, और वो शुएब एंड कंपनी को ये कहती रही कि अब तो इवेंट गुजर गया और अब मैं आपको किसी और काम में एडजस्ट कर दूंगी, आप कोई और काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लाहौर का ले लें, मैं उसमें आपको इस बिल को भी एडजस्ट कर दूंगी, जिसका उन्होंने इनकार किया। अब जब ये मामला कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, तो कॉन्फ्लिक्ट में जाने के बाद इसकी शुएब एंड कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने उस वक्त के जो सेक्रेटरी सर्विसेज थे इलियास साहब, उनको उन्होंने दरख्वास्त की कि ये आपकी डीसी लाहौर ये हमें पेमेंट नहीं कर रही, जिस पर उन्होंने डीसी लाहौर को लिखा, उन्होंने वापस लिखा। उन्होंने इलियास साहब क्योंकि बड़े हम्बल और बड़े समझदार ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने इसको एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के पास इंक्वायरी के लिए भेज दिया मामले को। बुशरा अमान को उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया, जिन्होंने डीसी लाहौर को और उनके जो एसी थे तारिक जमान, उनको भी बुलाया, मुख्तलिफ लोगों को बुलवाया इस काम में, और डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की, और शुएब एंड को के जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, उनको भी बुलवाया गया इंक्वायरी में, और उन्होंने फाइंडिंग दी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के ईमा पर ये इंक्वायरी कंडक्ट की गई और उन्होंने फाइंडिंग दी, जिसमें साले सईद के बयान लगे में कि मैंने ये काम वाकई करवाया है और इन्होंने वाकई मुझे बिल सबमिट किया है, लेकिन क्योंकि वक्त गुजर चुका था, फ्लोट रिमूव हो चुके थे, इसलिए किसी से मैं पेमेंट नहीं ले सकी। हालांकि उन्होंने 23 मार्च के इवेंट के लिए 2 करोड़ से ज्यादा रकम इकट्ठी की थी। तो ये उज़र उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, कन्फेशन में दिया कि वो पेमेंट नहीं ले सकी, जिसकी वजह से मैंने पेमेंट नहीं कर सकी। वो रिपोर्ट आई और चीफ सेक्रेटरी ने एक मरतबा फिर मौजूदा डीसी लाहौर जो दानिश अफजाल है उनको लिखा, उन्होंने कमिश्नर को लिखा, सैफ अंजम को। तो ये मैं आपको बताने लगा हूं कि 15 माह गुजर गए इस सारे वाक़े में, और मैं ऐनी शाहिद हूं इस सारे वाक़े का। 15 माह में ये फुटबॉल बने रहे। उनकी अमाउंट इंक्वायरी में आने के बावजूद, इंक्वायरी रिपोर्ट में हतमी लिखने के बावजूद उनकी वो अमाउंट जो है वो अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नल एंड वाइड कर दी। उन्होंने कहा जी क्योंकि वर्क ऑर्डर इशू नहीं हुआ, लिहाजा तमाम तर कन्फेशंस के बावजूद, तमाम तर बयानात के बावजूद, एसी लाहौर तारिक जमान के बयान और डीसी लाहौर सबका डीसी लाहौर साले सईद के बयानात होने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी ने इसको दफ्तर दाखिल कर दिया। अब इससे 2 नतीजे अखज होते हैं। एक नतीजा यह अखज होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास जो फंसी हुई पेमेंट है वो किसी सूरत में भी अगर वो ना देना चाहें तो कोई नहीं ले सकता। इंक्वायरियां और इंक्वायरी रिपोर्ट मस्बत आने के बावजूद नहीं ले सकता। और दूसरी जो इसमें अहम बात सामने आई है वो ये आई है कि डीसी और इस तरह के जितने भी ऑफिसर्स हैं जो जिनके पास इख्तियारात हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के या डिवीजन लेवल के या ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिजनेसमैन से 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर फोन करके करोड़ों रुपया इकट्ठा करती है
اور بدقسمتی یہ کہ وہ کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے وہ اپنی جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں. یہ ایک کرپشن کا ایسا دروازہ ہے جو عرصہ دراز سے کھلا ہوا ہے اور یہ وائٹ کالر کرائم ہے. اس کو پکڑا نہیں جا سکتا, اس کا ریکارڈ نہیں ہے کوئی, یہ حکومتی کھاتے سے نہیں نکلا کہ اس کی تصدیق کی جا سکے, اس کا آڈٹ کیا جا سکے. اس کو ایک فون کال جاتی ہے بزنس مین کو یا مخیر حضرات کو, ڈی سی کی یا کسی بھی بیوروکریٹ کی, کہ 23 مارچ ہے, 14 اگست ہے, 6 سپٹمبر ہے, واٹس ایور کوئی بھی ایونٹ ہے, تو اس کے لیے ہمیں کسی بھی اسی سیلیبریشن کے لیے اس کی ہمیں اماؤنٹ درکار ہے, تو وہ لوگ چیک دے دیتے ہیں, کیش دے دیتے ہیں اور وہ کھو کھاتے میں چلا جاتا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ کہ اگر 2 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا تھا, 30-40 لاکھ وینڈرز کو دے بھی دیا جاتا تو یہ کہانی دب جاتی. وہ جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے اس کی بازگشت سنائی نہ دیتی. لیکن یہ اس حد تک کرپٹ ہیں کہ یہ وہ جو اکٹھا کیا ہوا پیسہ جب کھا لیا تو وینڈرز کو پیسہ دیتے ہوئے ان کو موت پڑتی, ان کی جان جاتی. اب چیف سیکرٹری پنجاب سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا اس کا ڈی سی اگر کوئی غلط کام کرے اور اس تک اس کی فائنڈنگ آ جائے, انکوائری ہو جائے, اس کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے, اس کی اعترافی اس کا بیان بھی رپورٹ میں لگا ہو, اور عینی شاہدین جو اس سارے پروسیس میں شامل رہے ان کے بیانات بھی لگے ہوں, دستاویزات سے بھی تصدیق ہو, پھر بھی آپ کسی پرائیویٹ آدمی کو یہ کہہ کے کہ ورک آرڈر ایشو نہیں ہوا, ورک آرڈر 10 دن کی ایمرجنسی میں ٹینڈر اور ورک آرڈر ایشو نہیں ہو سکتا تھا, اور یہ جنرل پریکٹس تھی, اور یہ جنرل پریکٹس ہے آپ کی ناک کے نیچے یہ جنرل پریکٹس ہے. کرپشن کا ایک آپ نے ایسا دروازہ کھولا ہوا ہے جس سے آپ کے آفیسر جو ہیں وہ بزنس مین سے اور مخیر حضرات سے کروڑوں روپیہ اکٹھا کرتے ہیں, لیکن جن سے وہ کام کرواتے ہیں انہیں لاکھوں روپیہ دینا بھی پسند نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم انہیں سپورٹ کرتا ہے. چیف سیکرٹری پنجاب انہیں سپورٹ کر رہا ہے اور اس کی انکوائری میں تمام فائنڈنگ آنے کے باوجود اس کو دفتر داخل کر رہا ہے. یہ ہمارے سسٹم کی بدقسمتی ہے. یہ عرصہ دراز سے سال سے چلا رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ سب وہی کارنامے کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی حکومت کی جو تبدیلی تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. بروکریسی جو ہے وہ اپنے جو نامہ اعمال ہے جو اس میں جو ماضی میں لکھا کرتے تھے آج بھی وہی اس میں لکھ رہی ہے. اب یہ لمحہ فکری ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے کہ اسے کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے اور حقدار کو اس کا حق کس طرح دیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.